NCERT के क्लास 9th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना सीखेंगे। अब देखिए, ये रैशनल नंबर जो चैप्टर होता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अलग अलग चीज़ हैं। नंबर सिस्टम इस चैप्टर के नाम है। इसमें जो पहला एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन पार्ट तो मैंने डाल दिया, वो आप देख लीजिएगा। इसमें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, एक्सरसाइज 1 में क्या बताना चाह रहा है, इस जीरो और रैशनल नंबर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। यस, एज हम लोग जैसा इंट्रोडक्शन के पार्ट में पढ़े हैं, नंबर 1 में डाल देता हूँ। इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर। अ रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए नंबर, यानी कि फ्रैक्शन के टर्म्स में, और q जो है, q यानी कि ये हमारा डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ऊपर वाले को तो पता है न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोल रहा है 0 क्या रैशनल नंबर हो सकता है? जी हो सकता है। 0 को हम न्यूमरेटर के प्लेस में डालेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में 1 डाल सकते हैं, 0/2 डाल सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम रैशनल नंबर्स। एंड एक बात और है कि नीचे हम लोग नेगेटिव्स भी ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओवरऑल में बात है कि इस तरीके के नंबर नहीं होने चाहिए, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। इस नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका वैल्यू 0 होता है। एंड आपने पढ़ा होगा कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो नंबर भी का नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है, ये नॉट डिफाइंड। इसके बाद बारे में आगे बात किया जाएगा, मगर फिलहाल के लिए ये समझ के चलें, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, 0 रैशनल नंबर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए, 3 and 4 जो है, इसके बीच के 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के बहुत सारे अन्य तरीके हैं। बुक में जो दिया गया है फॉर्मूला, वो r+s/2। ये r का मतलब मान लेने बोलता है पहला वाला नंबर, और s का मतलब दूसरा वाला। मतलब 3 को हम r मान सकते हैं, 4 को हम s मान सकते हैं, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा काम। मगर इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, किसी तरीके का उनमें मन में डाउट क्रिएट होता है। मेरा मानना है कि बिटवीन 2 नंबर्स इन्फिनाइट मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर। तो हम ये सब फार्मूला के थ्रू क्यों जाएं? फार्मूला है, ठीक है, जिसने बनाया फार्मूला सही है, मैं उसे गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहना है कि 3 और 4 के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम लोग ईजिली चलेंगे ना, क्यों अपने आप को ट्रिकी बनाना। सीधी सी बात है, 3.1 क्या रैशनल नंबर नहीं है? 3.2 क्या रैशनल नहीं है? 3.3 रैशनल नंबर नहीं है? 3.4 रैशनल नहीं है? इसी तरीके से कितने रैशनल नंबर। अब देख सकते हैं कि ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, इसके बीच के जस्टिफाई हो रहा है ना। तो क्या ज़रूरत है उस फार्मूला में लगाना? फार्मूला में लगाइए, फिर उसको डिवाइड करिए, क्यों उतना झमेला लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसने कहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसका मैं बहुत ही आसान तरीका से सॉल्यूशन निकालना सिखाता हूँ। इसको अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा एग्ज़ाम में सॉल्व करना। देखिए, बहुत तरीके के फार्मूले हैं, उस फार्मूले से हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब बोलने इन द सेंस, बोलने का मतलब है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एग्जाम में हमारे पास फास्ट स्पीड नहीं रहती है, और एग्जाम में सॉल्व इतना फास्ट होना चाहिए। खान सर ने कहा था पेपर लिखने की गति इतनी होनी चाहिए कि बगल वाला पेपर छोड़ दे अपना, ठीक है। तो इसको बनाने के सॉल्यूशंस के तरीके हैं। जैसे बोला गया कि 5 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करना है, तो 5 फाइंड करने हैं तो मैं एक नंबर बड़ा से इन दोनों को इंटू कर दूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। जैसे देखिए 3/5, 5 रैशनल नंबर फाइंड करना तो मैं 6 इंटू करूँगा ऊपर नीचे, और सेम 4/5 में भी सेम प्रोसेस, 6/6। अब देखिए 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। अब 18/30 से 24/30 के बीच में जो भी नंबर है वो हमारे 5 रैशनल नंबर हो जाएंगे ना। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 18 से ज़्यादा हैं और 24 से कम है। मिल गए हमें हमारा सॉल्यूशन। थैंक यू।
सो स्टूडेंट्स देखिए, फोर्थ नंबर में जो बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देख के आएंगे। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर जो बोलना चाह रहा है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर वे हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, या ऑब्वियसली होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर। इसका मतलब 0 से 1 2 3 4 आगे बढ़ेगा ही, और नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है। मतलब 1 से लेके इंक्लूडिंग जितने भी नंबर हैं, 1 से लेके 0 जितने भी नंबर्स हैं वो उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, इससे हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि यस है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर जो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, वो देखिए नेगेटिव टर्म्स के नंबर होते हैं, ठीक है। अब इन नंबर्स की बात जब करें हम, और होल नंबर मैंने आपको क्या बोला, जो 0 से लेके 1 इन्फिनिटी तक जाते हैं, मगर इसमें नेगेटिव नहीं आते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव नंबर होल नंबर में इंक्लूडेड नहीं रहते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, नो हो जाएगा। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? p/q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और होल नंबर्स जो थे वो 0/1 हम लिख सकते हैं, 1/2 नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर दिया जाए, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ये हो गए होल नंबर्स के एग्जांपल, ठीक है। 3/1 लिख सकते हैं, मगर ये जो रैशनल नंबर होते हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, 1/2 हो सकते हैं, 1/3 हो सकते हैं। इस तरीके के हमारे पास होल नंबर नहीं आते हैं, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नो हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।